अस्सलाम वालेकुम बाबा शेफ़ हाज़िर हैं जी। ये हमारी फ़ाइनल लुक थी, मतलब जो हम आज डिश बनाने वाले हैं, और हम डिश बनाने वाले हैं रेशा चिकन मसाला। अच्छा जी, रेशा बेसिकली क्या चीज़ है, ये आप गौर से देखेंगे इसके मसाले में तो आपको रेशे ही रेशे नज़र आ रहे होंगे। और जैसे-जैसे मैं चम्मच मार रहा हूँ, तो आपको नज़र आ रहा होगा हल्का-सा, बस चम्मच रखता हूँ तो चिकन साइड हो जाता है। ये देखें, ये चिकन साइड हो गया। इसको कहते हैं रेशा। मतलब टच करें और रेशा हो जाए। ये देखें, टच किया और रेशा हो गया, टच किया और रेशा हो गया। ये देखें, टच किया और रेशा हो गया। मतलब ये कि ये रेशा चिकन मसाला है, इसमें आपको बिल्कुल भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस रेशा ऑटोमेटिकली बन जाएगा। और ऑटोमेटिकली कैसे बनेगा वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ये देखें, ये हमारा इधर ऑयल 300 ग्राम ऐड हो चुका है, जिंजर गार्लिक पेस्ट 3 टीस्पून हमने ऐड कर दिया है, ये आपके सामने ब्राउन हो चुका है। और हम इसमें अपने प्याज ऐड करेंगे, और ऑनियन 2 हमने ऐड किए हैं, यानी कि 2 पीस ऑनियन के हमने ऐड कर दिए हैं ब्राउन करके। और यहाँ पे आप चाहें तो डायरेक्ट भी ब्राउन कर सकते हैं, उसके बाद गार्लिक जिंजर पेस्ट ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने ब्राउन 2 इन ऑनियन इधर लिए हैं। ठीक है जी। योगर्ट हमारा ऐड होगा 300 ग्राम। अच्छा जी, ये देखें जी, ये 300 ग्राम योगर्ट ऐड हो चुका है। कढ़ाई मसाला हमारा ऐड होगा इसमें जी, और टमाटो हमारे 1.5 यानी कि 1.5 kg ऐड होंगे। और जो टमाटोज़ ऐड होते हैं वो हम यहाँ ग्राइंड कर लेते हैं, या हम बॉयल करके उसको जो है ना, मशीन हमारे पास ग्राइंडर मशीन या फिर कीमे वाली मशीन, हम उसमें से निकाल लेते हैं। अच्छा जी, बेसिक चीज़ आ जाती है अब यहाँ पे मसाला, यानी कि रेशा मसाला तो आपके सामने रेडी हो रहा है। रेशा कैसे रेडी करना है? रेशे का प्रोसेस ये है कि आपने बड़े इजीली टिक्का मसाला लगाना है। और टिक्का मसाला आप, अगर आपके पास हमारे पास जो चिकन था वो 1.5 kg यानी कि 1.5 kg था, 1 किलो और 500 ग्राम। हमने उसको टिक्का मसाला लगाया, टिक्का मसाला लगा के हमने, ये देखिए जी, हमारे टमाटर पेस्ट ऐड हो चुके हैं इधर। हमने टोटल टमाटर पेस्ट 1 kg हम 500 ग्राम यूज़ किया था। अच्छा जी, आपने टिक्का मसाला लगाना है और उसको ओवन में स्टीम कर देना है, सिल्वर फाइल लगा के। काफ़ी सारी मेरी वीडियोस पड़ी हैं जिसमें मैंने ओवन बेक चिकन बनाया है, ओवन ग्रिल चिकन बनाया है, उस तरीके से आपने उसको ग्रिल कर देना। अच्छा जी, चिकन आपने 300 डिग्री पे रखना है, और 300 डिग्री ओवन का टेम्परेचर हो, और तकरीबन हमने उसको 1 घंटा उसको पकाया है ओवन में। उसके बाद हमने उधर ही ओवन बंद कर देना है, और चिकन को हमने छोड़ देना है। अच्छा जी, चिकन आप चाहें तो 2 घंटे और छोड़ दें उसी जगह पे, 3 घंटे छोड़ दें। 300 डिग्री से चिकन आपका पड़ा रहेगा, उसी पानी में बिल्कुल भी नहीं छेड़ना आपने उसको, और उसका रेशा बन जाएगा। रेशा उसका कैसे बनेगा कि हमने उसको उसी डिग्री पे छोड़ दिया, उसी पानी में छोड़ दिया, हमने बिल्कुल उसे टच नहीं किया। क्यों नहीं टच किया? क्योंकि हमें उसका रेशा चाहिए, और रेशा कैसा चाहिए कि हम टच करें और रेशा हो जाए। ये हमने टोटल टमाटर इसमें जितने भी ऐड किए थे वो आपको मेंशन कर दिए हैं, 1 kg एंड 500 ग्राम। हम यहाँ पे अंदाज़ से हर चीज़ बना रहे होते हैं, लेकिन आपके लिए मेजरमेंट कर देते हैं। और यहाँ पे हमारा इसका मसाला तैयार हुआ है, और ये वो चिकन है जो मैंने आपको बताया है, टिक्का मसाला लगा, जस्ट टिक्का मसाला लगा के हमने ओवन में छोड़ दिया 300 डिग्री पे, और 300 डिग्री पे हमने 3 घंटे के लिए और उसको छोड़ दिया उसी पानी में। और उसके बाद हमने इसको स्टेन कर लिया, छन्ने में डाल दिया। अब ये हमारा चिकन रेडी हो चुका है। मसाला हमने सिर्फ टिक्का मसाला लगाना है और कोई मसाला नहीं लगाना। ऐसा नहीं है कि आप कोई और मसाला भी लगाएं, ओनली जस्ट फॉर टिक्का मसाला। टिक्का मसाला ब्रांडेड लगा दें, लोकल लगा दें, कोई इशू नहीं है, बस मसाले उसके हिसाब से हमने इधर सेट करने होते हैं। हमने इसको टिक्का मसाला लगा के, बाकी प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूँ। एक अदद कोयले को हमने लगाया है, ऊपर इसके हम ऑयल लगाएंगे हल्का सा, और इसको दम दे देंगे। ये हमारा स्मोक हो गया इसको कोयले का।
अब जो मसाला बनेगा उसमें एक अलग ही फ्लेवर आएगा, और वो अलग फ्लेवर हम इधर भी ऐड करेंगे मसाले में भी, और साथ साथ हमने मसाले का पानी खुश कर लेना। हमारा 45 मिनट से 1 घंटा मसाला बनने में लग गया था। एक अदद कनौर क्यूब हमने इसमें ऐड किया है, ये आपके सामने ऐड हो चुका है। ये दूसरा कनौर क्यूब हमने इसमें ऐड किया है, यानी कि जो अलग फ्लेवर हमारा इससे आएगा वो, ये हमारा तीसरा कनौर क्यूब ऐड हो चुका है। हमारा जो अलग फ्लेवर आएगा वो इसी तरीके से आएगा। ये हमारा चौथा इसमें ऐड हो चुका है कनौर क्यूब, या 4 अदद। ये हमारा 5वां कनौर क्यूब ऐड हो चुका है जी। इसमें हमारा जो अलग फ्लेवर आएगा वो जस्ट फॉर इसी चीज़ से आएगा, और हमने इसमें अपना चिकन ऐड कर दिया। अच्छा जी, हमने इधर और जो मसाले ऐड करने हैं वो काफ़ी हमारे ऑलरेडी चिकन को लगे हुए थे, और जो बाकी हमने इसमें ऐड किए वो आपके साथ शेयर कर लिए हैं। कसूरी मेथी हमारी इसमें ऐड हुई थी जी, वो हम आपके साथ शेयर कर लेंगे आगे। गरम मसाला इसमें हाफ़ टी स्पून हमारा ऐड हुआ था, वो भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अच्छा जी, गार्लिक चिली सॉस 2 टेबलस्पून हमारा इसमें ऐड हुआ था। हमारी रेसिपी यहाँ पे मुकम्मल हो जाती है। हमने जो जो चीज़ ऐड की थी, कढ़ाई मसाला हमारा 1 टेबलस्पून ऐड हुआ था, और हमारे स्पाइस पूरे हो चुके हैं। ये देखें, ये हमारा ऐड हो चुका है। कढ़ाई मसाला ऑलरेडी पका होता है, डन होता है, ऐसा नहीं है कि इसको पकाने की ज़रूरत होती है। जब आपकी डिश रेडी हो आप तब भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ब्रांडेड, लोकल नहीं। लोकल का अलग प्रोसेस होता है, उनका बनाने का अलग तरीका होता है, उसका अलग रेसिपी है। हमारी कसूरी मेथी भी ऐड हो चुकी है जो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, 2 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून कढ़ाई मसाला ऐड हो चुका है, हाफ़ टी स्पून हमारा गरम मसाला ऐड हुआ, और गार्लिक चिली सॉस हमारी ऐड हो चुकी है, मतलब ऐड करेंगे हम 2 टेबलस्पून। यह हमारी रेसिपी मुकम्मल हो गई है। चिकन को हम ज़्यादा नहीं छेड़ सकते, इसका रेशा बहुत ही ज़्यादा नरम होता है। बहुत प्यार से आप देख रहे होंगे चम्मच चल रहा है, और चम्मच ज़्यादा नहीं चलाना। ज़्यादा चम्मच चलाया तो फिर आपका रेशा इधर ही बन जाएगा और क्लाइंट कंप्लेन करेगा, देखें जी चिकन सारा घुल गया या मिक्स हो गया। अच्छा जी, ये हमारा रेशा चिकन मसाला रेडी हो चुका है। हम इस तरह की रेसिपियाँ बहुत कम बना रहे होते हैं, और बहुत कम ही स्पेशली हम रेसिपियाँ बनाते हैं। रेगुलर चीज़ें हमारी बिल्कुल बनती रहती हैं, लेकिन इन पे ज़्यादा प्रोसेस होता है, ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए ये कभी कभी बनती हैं। जैसा हबशी कढ़ाई हो गई, उन पे बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत ज़्यादा एफर्ट है, तो वो भी मेरे चैनल्स पे आपको मिल जाएगी। ये हमारे बूफे रेडी हो चुके हैं। टेम्परेचर मैं आपके साथ शेयर करते रहता हूँ, 65 डिग्री। ये रेसिपी आपको कैसी लगी काइंडली लाजमी बताइएगा। चिकन रेशा मसाला आपके साथ शेयर हो चुका है, और इंशाल्लाह मुझे लाजमी बताइएगा। फ़ाइनल लुक मैं आपको पहले इसकी दिखा चुका हूँ, कैसा रेशा था जिस तरह हमने बनाया, और बिल्कुल इसे टच करेंगे तो बिल्कुल घुलता चला जाएगा मुंह में। ऐसा रेशा है कि वाकई आपको मज़ा आएगा अगर आप इसको बनाएंगे। और ये रेशा और भी स्टाइल्स से बना सकते हैं, और काइंडली आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा अगर आपको पसंद आया हो। इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ हम आपके साथ मिलेंगे। बाबर शेफ़ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।